ये पूरे देश को जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर पुल बनाया है। यह पुल अपने आप में ही अनूठा है। इस वजह से निर्माण के साथ ही पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान के परेशान होने की सबसे बड़ी वजह यह पुल बन चुका है। यह पुल विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल होने वाला है। पुल आज देश को मिलने वाला है, उसका उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। ये उनका पहला दौरा है। उन्होंने चिनाब ब्रिज का निरीक्षण कर लिया है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अधिकारियों से उन्होंने पूरे ब्रिज के बारे में विस्तार पूर्वक सारी जानकारियां ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में मौजूद हैं सीईओ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार जी, जिनसे सारी जानकारी जो है वो भी यहाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से इस पुल का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ हम देख सकते हैं हमको शायद बधाई भी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आपको बेवकूफ बना रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये अबेंस करना, ये करना, वो करना, कोई असर नहीं इसका। आजकल के ज़माने में ये बड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा कोई उन्होंने इकदाम करने हैं तो आज से शुरू करने पड़ेंगे और डैम्स बनाने पड़ेंगे, कैनाल्स बनानी पड़ेंगी। और वो इतना आसान काम नहीं है। वो कम से कम 5 या 10 साल के मंसूबे बनते हैं। ऐसा पाकिस्तानी हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए और ये मामला इतने क्यों बिगड़ रहे हैं और ये काबू से बाहर होते जा रहे हैं? जी, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं तो आई लव माई पाकिस्तान। 24 करोड़ अवाम हमारी जो है ना, वो हर बंदा अपनी पाक आर्मी के साथ है। उसके जरिए चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो, वहाँ के लोगों को राय देने का हक हो और टिल देन हम उनकी सिफारती और सियासी हिमायत करते रहेंगे। तो अगर ये तब्दील हो जाता है और ये एलओसी से सीज फायर लाइन बन जाती है तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या हम इस सीज फायर लाइन को, इस बाउंड्री को तब्दील करने का इरादा रखते हैं? अगर ये इरादा है तो फिर शायद इंडिया को कोई मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के लोग भी परेशान है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क की क्यों ना हो। तो उधर हम यकीनन ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान में बात यही की जा रही है कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जी यूएन ने जो है, या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है पाकिस्तान को सेलेक्ट किया है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पहुंचे और उन्होंने यहां पर 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक से सबसे अहम पड़ाव कहे जाने वाले चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। दोस्तों, महज 1315 मीटर लंबा यह पुल पूरे प्रोजेक्ट का सबसे कठिन और सबसे ज़्यादा समय लेने वाला हिस्सा था। इस ब्रिज का बनने में केवल इतना समय लग गया, करीब अगर माने तो 22 साल का समय लगा है इसको पूरा बनते हुए। चिनाब रेलवे ब्रिज को बनाने में 2 दशक का समय ज़रूर लगा, लेकिन शुरू होने के बाद कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच सीधा रेल लिंक किया जाएगा। यह पहली बार होगा कि लोग कन्याकुमारी से सीधा कश्मीर की घाटी जा सकेंगे। मोदी ने इस पुल का आज उद्घाटन किया है और जैसे ही उन्होंने उद्घाटन किया है पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है। दोस्तों, क्योंकि रेलवे टेक्नोलॉजी नाम की वेबसाइट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्र में रास्ते कहीं सकड़े तो कहीं घुमावदार हैं। इन बीच कहीं खाई और मैदानी रास्ते हैं। इसी कारण इस पुल को इतना घुमावदार बनाया गया है। दोस्तों, ये इंडिया की इतनी तरक्की वाली बात है। दोस्तों, इस पर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के लोग तो यह कह रहे हैं कि मोदी भाई कुछ भी कर सकता है और बिल्कुल हमारे देश के प्रधानमंत्री पर हमें गर्व होना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि जो इतने लंबे समय से काफ़ी इतने भारत में डेवलपमेंट हो रहे हैं, इनका पूरा कारण नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, इनका मेन कारण यह था रेलवे ब्रिज बनाने का। क्योंकि घुमावदार पुल इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोगों को समस्या ना रहे और लोग सफ़र करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी उनको, क्योंकि 22 साल लगे सोचो इस पुल को बनने में। तो ये एक ऐतिहासिक पल है हमारे देश के लिए और मोदी जी ने आज इस पुल का उद्घाटन किया है। दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। दोस्तों, पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, जो जंग की सूरत हाल है, वो हमारा पानी बंद कर रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर हमले हैं, नो सिटी पाकिस्तान की, उन्होंने होल पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया, दफा बॉर्डर पे नहीं किया, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज पे हमला किया। ऐसा पाकिस्तानी हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए और ये मामला इतने क्यों बिगड़ रहे हैं और ये काबू से बाहर होते जा रहे हैं? जी, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं तो आई लव माई पाकिस्तान। 24 करोड़ अवाम हमारी जो है ना, वो हर बंदा अपनी पाक आर्मी के साथ है, उसके साथ शाना निशाना है। हमारी पाक आर्मी, ये जो पाकिस्तान की सलामती है, इसके पीछे वर्दी है, वो पाक आर्मी है। ये इंडिया की गलत फहमी है कि मैं हमला कर दूंगा तो मैंने ऐसे कर, ये सिर्फ अपने लोगों को वो दिखा रहा है। इंडियन पार्लियामेंट में उसके सारी जितनी दूसरी जमातें हैं वो उसके खिलाफ हो गई हैं कि तुम, तो और हाँ, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं और वो हर बंदे से झूठ बोल रहा है। वो उसकी गलत फहमी है कि मैं सिर्फ वो इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे ब्लंडर कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो पूरी तरह नाकाम होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फायदा। सर, पड़ोसी बदले नहीं जाते, आप पड़ोसियों का क्या करना है? देखिए, हम सायों के साथ अच्छे सलूक होने चाहिए। हम बीइंग मुस्लिम, हमारे इस्लाम भी हमें ये कहता है कि हाँ जी, हम एक पीसफुल
कंट्री से तल्लक रखते जी। हैं। हमारे मुल्क के एक अपने जज्बात हैं, दो कौमी नजरिए आपको पता है जी। कि इंडिया पाकिस्तान जो जब आज़ाद हुआ था, दो कौमी नजरिए पे हुआ था जी। कि हम जिस गाय को ज़िबा करते हैं वो उस गाय की पूजा करते हाँ, हैं, तो गाय को पूजने वाले और रोटी के साथ खाने वाले एक जगह नहीं रहते। नहीं रह सकते। लेकिन देश को जोड़ने के लिए चिनाब नदी पर पुल बनाया है। यह पुल अपने आप में ही अनूठा है। इस वजह से निर्माण के साथ ही पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। पाकिस्तान के परेशान होने की सबसे बड़ी वजह यह पुल बन चुका है। यह पुल विश्व का सबसे ऊंचा आर्च पुल होने वाला है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 6 जून को एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को चिनाब नदी पर बने आईफिल टावर से भी ऊंचे इस आर्च ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही इस ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचे इस पुल की सुरक्षा का जिम्मा अब देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ को सौंप दिया गया है। सीआरपीएफ के विशेष परीक्षण प्राप्त कमांडो इस पुल की हिफाजत में 24 घंटे तैनात रहेंगे। पुल की फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम भी पुल के आसपास तैनात रहेगी। पहली बात तो ये है कि ये अबेंस करना, ये करना, वो करना, कोई असर नहीं इसका। आजकल के ज़माने में ये बड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा कोई उन्होंने इकदाम करने हैं तो आज से शुरू करने पड़ेंगे और डैम्स बनाने पड़ेंगे, कैनाल्स बनानी पड़ेंगी, और वो इतना आसान काम नहीं है। वो कम से कम 5 या 10 साल के मंसूबे बनते हैं, पहली बात ये। और जिस दिन इंडिया ने ये काम शुरू किया, चाइना ने ऑलरेडी धमकी दे दी है उनको, अगर आप ऐसा काम करेंगे कि पाकिस्तान के जो उसकी लेजिटिमेट राइट है अंडर द इंडस वाटर्स कि उनको जो पानी मिलना है फ्रॉम द रिवर्स, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर समझ लीजिए कि हम भी ये कर सकते हैं आपके साथ, बिकॉज ब्रह्मपुत्र जो है और जो तिब्बत से जो दरिया आते हैं या जो चाइना से आते हैं या अरुणाचल से आते हैं, तो चाइना वहाँ भी कार्रवाई करेगा। तो ये तो आप इशारे हो गए हर जगह पे कि अगर तुम पाकिस्तान में कुछ करोगे तो असं भी थोड़ा ना वो करांगे। तो ये सोच समझ के इंडिया को चलना पड़ेगा। ये मुछड़ जनरल्स जो वहाँ बैठे हुए हैं ना, इनको कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बीसी के कहा है कि भारत का बंदोबस्त कर रहे हैं। सेठी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो हमारा वफद गया आर्मी चीफ साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब दोस्त मुल्कों के दौरे पे, ये सिर्फ शुक्रिया अदा करने गए हैं या इसके पीछे कोई फ्यूचर की प्लानिंग भी है, मतलब कोई इत्तेहाद बन रहा है या कोई इस तरह का भी कुछ हो रहा है? जाहिर है शुक्रिया अदा तो करने जाना था, क्योंकि हस्बे मामूल किस्म की सपोर्ट नहीं मिली आपको बड़ी ज़बरदस्त सपोर्ट मिली है। एक ऐसी सिचुएशन थी जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान सारी दुनिया से सपोर्ट मांग रहे थे। इंडिया को किसी से सपोर्ट नहीं मिली, किसी एक मुल्क से भी सपोर्ट नहीं मिली एक्सेप्ट इसराइल। और हमारे यहाँ सिचुएशन ये थी कि तुर्की, आज़रबाईजान, OIC, ईरान, सबसे हमें सपोर्ट मिली। तो मेरा ख्याल है दिस वाज अ वेरी स्पेशल ओकेजन। इन राइटिंग अभी हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया। हाँ, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं कि क्या शिमला मुआहिदा अपनी वक़्त खो चुका है, और अगर इस मुआहिदे को हम ऑन पेपर लेके आकर खत्म करते हैं तो फिर हमारा कोई लेवरेज होगा क्या इंडिया के ऊपर? मेरे ख्याल से इस पर तो बहस की जा सकती है, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ दफ्तर खारजा की तरफ से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अब देखिए, शिमला मुआहिदा है क्या? 72 में यानी कि 71 वॉर के बाद हमने ये फैसला किया कि एक तो जो सीज फायर लाइन है उसको हम एनओसी डिक्लेयर करेंगे, दोनों मुल्क इसको मानेंगे और इसको तब्दील नहीं कर सकेंगे, और जो भी मामला होगा कश्मीर का उसको बायलैटरली रिजॉल्व किया जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर हम शिमला मुआहिदे को खत्म कर देते हैं तो क्या होगा? प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली तो हमें पता है कि क्या होगा, कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सीज फायर में तब्दील हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो फिर क्या इसका मतलब है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तो शायद ये भी कहा है कि अभी तो एक फर्क है ना, एक आजाद कश्मीर है हमारे लिए जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड है, और दूसरा जो है वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं। वो कहते हैं कि उसके दरमियान जो तफरीक है फिर वो खत्म हो जाएगी। अब इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान जिसकी स्टेटेड पोजीशन ये है कि हम यूनाइटेड नेशन की करारदाद के जरिए चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो, वहां के लोगों को राय देने का हक हो, और टिल देन हम उनकी सिफारती और सियासी हिमायत करते रहेंगे?